खबर आ रही है संत रामपाल महाराज को लेकर। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, अभी 3 दिन पहले हुए हाथरस कांड में भगदड़ मचने पर 122 लोगों की मौत होने के बाद मीडिया ने जो खबरें दिखाई थी उसमें फर्जी बाबाओं की लिस्ट में संत रामपाल महाराज का नाम भी जोड़ा गया है, जिसमें रामपाल महाराज पर यौन शोषण के आरोप लगाए गए हैं। उसी को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। एक्स यानी ट्विटर पर लगातार रामपाल महाराज के अनुयायियों द्वारा हैशटैग ट्रेंड हो रहा है, जिसमें भ्रष्ट मीडिया के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली जा रही है और साफ तौर पर प्रूफ के साथ कहा गया है कि संत रामपाल महाराज पर इस तरह का कोई भी आरोप नहीं है। और उन्होंने कहा, पहले भी भ्रष्ट मीडिया ने कई बार संत रामपाल महाराज पर इस तरह के आरोप लगाए थे, जिसमें संत रामपाल महाराज के अनुयायियों ने झूठी खबर दिखाने पर मीडिया हाउस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया था। और जो इन्होंने हरकत की, आज तक वालों ने जितनी झूठ बोली उसका पर्दाफाश करके आए हैं। या तो वो झूठ बोलना बंद कर दें, नहीं अपनी चैनल को बंद करवा के रखेंगे और हम कोर्ट में भी घसीट देंगे। किसी भी माँ बहन बेटी के साथ अगर उसका प्रचार ऐसे किया तो हम बख्शने वाले नहीं हैं। पहली बात, हम एग्रेसिव होते नहीं है, लेकिन अगर हमारे माई बाप बहन बेटियों के खिलाफ बोला जाएगा और वो भी 132 करोड़ जनता के सामने हमारा झूठा प्रचार किया जा रहा है, इसको हम कभी सहन नहीं करेंगे। पहले भी जो मीडिया वालों ने ऐसी ही झूठी खबर संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में निकाल ली थी, है ना, और उसके बाद सुधार किया था। कई अमर उजाला वालों ने, पंजाब केसरी वालों ने, है नहीं, इसे दिखाया भी था। यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक है। और इस पे भी देखिए आप, ये और मेरे पास कटिंग है। कौन सा अखबारों की कटिंग है? ये कटिंग पंजाब केसरी की है और अमर उजाला की है, दैनिक भास्कर की है। तो इस तरह से बहुत सारे जो है अखबारों ने फिर इसे दिखाया था, इनके जो उन्होंने अपनी माफी मांगी थी इसमें। मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है कि आप लोग जल्दी से जल्दी सभी जिन टीवी चैनलों ने, चाहे एबीपी न्यूज हो, चाहे आज तक हो, चाहे इंडिया टीवी हो, चाहे न्यूज नेशन हो, जिन ने संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ गलत कार्रवाई की है, गलत प्रचार प्रसार किया है, जो उनके ऊपर गलत आरोप लगाए हैं, उसके लिए उनको माफी मांगना होगी। यदि वो माफी नहीं मांगे तो आप लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आप लोगों को शर्म आने चाहिए। ऐसे महान संत को आप लोग बदनाम कर रहे हो। जिस महान संत ने आज अपने धरती पर, भारत भूमि पर एक ऐसा नया काम करके दिखाया है जो आज तक किसी भी संत ने नहीं करके दिखाया। संत रामपाल जी महाराज जी ही एक ऐसे मात्र संत हैं जो भारत के अंदर, जिन्होंने दहेज प्रथा को जड़ से खत्म किया है, भ्रूण हत्या को जड़ से खत्म किया है, नशा युक्त अभियान चला करके लाखों करोड़ों लोगों को नशा से मुक्त किया है। और कई ऐसी बुराइयां जो समाज में कुरीतियां फैली थी, उन जाति पात, छुआछूत जैसी भयानक कुरीतियों को संत रामपाल जी महाराज जी ने बिल्कुल जड़ से खत्म किया है। ऐसे महान संत के ऊपर आप लोगों को आरोप लगाने में शर्म आने चाहिए। आपको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाने चाहिए। मीडिया वालों कुछ तो शर्म करो। अभी हाथरस में चल रहे कांड में आप सारे धर्मगुरु के साथ हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी को भी घसीट रहे हो। आपने कहा संत रामपाल जी महाराज जी जो रेप और यौन शोषण के आरोप जो है उन पर लगाए गए हैं, पर आप अरे देख तो लो एक बार कि उन पर ये आरोप है भी या नहीं। टीआरपी लेने के लिए और ये सारी चीजें करने के लिए हम झूठे धर्मगुरु के साथ हमारे गुरुजी को भी घसीट रहे हो। एक बार आप उनको ज्ञान तो देखो। मीडिया वालों कम से कम कुछ तो शर्म कर लो। जो भी नकली बाबा धर्मगुरु आएगा, आप क्या करते हो, संत रामपाल जी महाराज जी को बीच में टारगेट कर लेते हो। पहले उसकी तह तक तो चले जाओ कि आखिर सच्चाई क्या है। आप क्या करते हो, गूगल पे जो भी वेबसाइट आएगी उस पर मेन चीज आपने देख लिया, आपने उसे जोड़ दिया कि हाँ ये चीज है। संत रामपाल जी महाराज जी का बरवाला कांड हुआ, आपने टीआरपी बढ़ाने के लिए, न्यूज में मसाला देने के लिए इतनी झूठी न्यूज़ें दिखाई हैं कि उसकी एक हद होती है। लेकिन आज 2024 में संत रामपाल जी महाराज जी अपने मोस्टली केसेस से जो है बरी हो चुके हैं। वो चीज आप क्यों नहीं दिखाते? जो भी नकली बाबा आएगा, आप संत रामपाल जी महाराज जी को बीच में पहले ले आओगे, क्यों? अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए कम से कम मसाला कम कर दो, सच्चाई दिखाओ। आपको ये पता है जो मीडिया है हमारे देश का चौथा ऐसा स्तंभ है जो हमारे देश में सच्चाई बताता है, तो पहले सच्चाई दिखाओ। आपसे हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज जी को बीच में ना लाएं, जो सच्चाई है वो दिखाएं। नमस्कार दोस्त, आज मैं जिला हाथरस उत्तर प्रदेश के इस विशेष घटना को लेकर चर्चा करने आया हूँ कि इन पाखंडी बाबाओं के साथ साथ एक महान संत को भी, जिन पर ऐसा कोई आरोप नहीं, किसी भी कोर्ट में अंकित नहीं हुआ, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विषय में ये जो भारतीय भ्रष्ट मीडिया है, जो फर्जी मीडिया है, जो दगाबाज मीडिया है, जो गंदी मीडिया है, इस तरीके की अफवाहें फैला रही है, इसे शर्म आनी चाहिए। इसे चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम सच्चाई न दिखाकर
और झूठ को आगे लाते हो। अरे कम से कम सोचो तो सही, मीडिया का काम होता है सच्चाई दिखाने का, तुम झूठ दिखा रहे हो। संत रामपाल जी महाराज पर 2014 में ऐसा कोई केस नहीं, ऐसा महान संत जिनके अनुयायियों में सभी शुभ गुण पाए जाते हो, ऐसा संत क्या ऐसा हो सकता है? मीडिया को लोकतंत्र का चौथा सितम कहा जाता है, लेकिन अगर वही मीडिया आपको गुमराह करने की कोशिश करे तो आप किस पर विश्वास करेंगे? इंडिया का मीडिया इतना भ्रष्ट हो चुका है, इतनी गलत खबरें फैला रहा है कि जैसे इन्हें इसी चीज़ के पैसे मिलते हैं। किसी भी बाबा को हाईलाइट कर देंगे और साथ में संत रामपाल जी महाराज जी को जोड़ देते हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या कभी आपने संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जानने की कोशिश की है? क्या कभी आपने उनके ज्ञान के बारे में जानने की कोशिश की है? क्या कभी आपने ये दिखाया है कि संत रामपाल जी महाराज कितने बड़े सोशल रिफॉर्मर हैं? क्या कुछ कर रहे हैं वो समाज के लिए? नहीं। और ऊपर से ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगा दिए हैं जिनकी कोई बुनियाद नहीं है। पहले आप गलत खबरें फैलाते हैं और बाद में कोई एक्शन होता है जब, तो माफ़ी मांगते हैं। तो इससे अच्छा है कि पहले आप सच्चाई की जड़ तक पहुँचें, सच्चाई को जांचें, उसके बाद किसी नतीजे पर आएँ। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये गलत खबरें फैलाना बंद करें। इसमें आता है, क्या बताएंगे? संत रामपाल जी महाराज जी के आज करोड़ों में अनुयायी हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के 11 सतलोक आश्रम में 11 सतलोक आश्रमों में लाखों में पब्लिक आती है, लाखों में संगत आती है। ऐसा कहीं भी दुर्घटना नहीं हुई है आज से पहले और ना भविष्य में ऐसा होगा। और जो आप इस घटना को संत रामपाल जी महाराज जी से रिलेट कर रहे हैं, पहली चीज़ तो मैं भारतीय मीडिया से कहना चाहूँगा, भारतीय मीडिया भ्रष्ट मीडिया हो चुका है जो संत रामपाल जी महाराज को एक नकली धर्मगुरु के साथ एक्सपोज कर रहा है। संत रामपाल जी महाराज एक इतने महान संत हैं कि संत रामपाल जी महाराज को हमें पलकों पे बिठाना चाहिए। और संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जो झूठी खबर दिखाई जा रही है, संत रामपाल जी महाराज आज 8 केसों में बाइज्जत बरी हो चुके, उसके बारे में क्यों नहीं दिखा रहा आज तक चैनल? और मिस्टर सुधीर चौधरी जी को मैं चैलेंज करना चाहूंगा, माफी मांगिए और माफी मांगिए संत रामपाल जी महाराज जी से। और आप माफी नहीं मांगते हैं तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप तैयार रहिए कार्रवाई के लिए और भारतीय मीडिया चुल्लू भर पानी में डूब मरो। नमस्कार जी, अभी जो हाथरस यूपी के अंदर जो दुर्घटना हुई है उसके बारे में मैं अभी 2 शब्द कहना चाहूंगी, क्योंकि मीडिया वाले जो हैं आज जो नकली धर्मगुरु हैं उनके साथ में संत रामपाल जी महाराज जी का नाम जोड़ रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी एक सच्चे धर्मगुरु हैं, एक सच्चे संत हैं जो अपने अनुयायियों को एक सच्चा मार्ग दिखाते हैं, एक समाज में एक अच्छी छवि जो है बता रहे हैं अपनी। संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी के वचनों पर चलती हैं, मर्यादाओं में चलती हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के जो आश्रमों में हर 3 महीने बाद ही समागम होते रहते हैं, ना ही वहाँ ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं, ना ही ऐसी भगदड़ होती है। संत रामपाल जी महाराज जी का नाम ऐसी दुर्घटनाओं के साथ क्यों जोड़ रहे हैं? इनको मिलता क्या है मीडिया वालों को? मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप समाज के सामने झूठ ना परोसें, क्योंकि लोग आप पर विश्वास करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी एक सच्चे संत हैं, उन पर ऐसी झूठी अफवाहें ना फैलाएं। देखिए, संत रामपाल जी महाराज 8 केसों में बाइज्जत बरी हो चुके हैं और भारतीय मीडिया इतना झूठा है कि सत्य को ना दिखाकर इन ढोंगी बाबाओं के साथ संत रामपाल जी महाराज जी का नाम जोड़कर सत्य को जलाने की कोशिश कर रहा है। और ये मीडिया हाउस अपनी ओर से गलत खबर दिखाकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। मीडिया हाउस माफ़ी मांगो, अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहो। संत रामपाल जी महाराज को हाथरस कांड के साथ ना जोड़ा जाए। संत रामपाल जी महाराज एक उच्च कोटि के संत हैं, जो सच्चाई है वो सच्चाई दिखाओ। और संत रामपाल जी महाराज को ये सबसे मत जोड़ो। पहले भी संत रामपाल जी महाराज को मीडिया वालों ने खूब बदनाम किया 2-3 बार, फिर माफ़ी भी मांगी। तो समाज में जो है जनता में भ्रम ना फैलाएं, जो सही बात है सही बात को दिखाएं। संत रामपाल जी महाराज को ये सबसे ना जोड़ा जाए। संत रामपाल जी महाराज पे जो भी केस थे सब केस में बरी हो चुके हैं। एक केस है जो कोर्ट में विचाराधीन है, उसके भी कोई सबूत नहीं मिले हैं। इसलिए मीडिया वालों से एक बार नहीं लाख बार हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कृपया जनता को सच्चाई दिखाएं। जी, क्या कहना चाहेंगे? जो मीडिया में बहुत सारी आज खबरें चली हुई हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए गए हैं, उनके विषय में क्या कहेंगे जो मीडिया खबर दिखा रही है आज के समय? यही कहेंगे कि मीडिया शुरू से झूठ बोलता आया है, उन्होंने कभी सच बोला ही नहीं। जब भी कोई भी हादसा हो जाए, कोई घटना हो जाए तो संत रामपाल जी को बीच में ले लेते हैं। उनका क्या, उनका ऊपर इतने आरोप लगाए मीडिया वाले ने, कोई सच होया? कोई साबित किया इन्होंने? हैं करके तो दिखाएं कुछ। अब इतने आश्रमों में भंडारे चलते हैं गुरुजी के, आए 2 महीने बाद 12 आश्रमों में कहीं हुई भगदड़, कहीं होया कोई ऐसा हो हादसा? ये मीडिया वाले तो संत रामपाल जी के पीछे ही पड़े हुए हैं, पता नहीं उनसे क्या दुश्मनी है इनकी।
नहीं, ये तो कभी सच बोलते ही नहीं उनके बारे में। बहुत सारी भगदड़ मची है, मीडिया वाला कहना है कि वहाँ पर भीड़ इकट्ठी होगी तो इस तरह की भगदड़ मचती है। संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में क्या कभी ऐसी घटना घटित हुई है? हाँ, अभी फिलहाल जस्ट अभी भंडारा होया, इतने लाखों लोग पहुँचे हुए थे। उठा के देख लो फेसबुक पे कितना आ रहा उनका, क्यों कोई भगत भी ऐसे आपस में भी लड़ रहा हो, भगदड़ तो बड़ी दूर है। नहीं, आराम से सब भंडारा कर रहे हैं, सबको प्रसाद मिल रहा है, सब गुरु जी को प्रणाम कर रहे हैं, बारी बारी उनका धन्यवाद कर रहे हैं कि ऐसा ज्ञान हमें मिला ही नहीं। संत रामपाल जी पर बहुत सारे आरोप लगे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सारे आरोप झूठे हैं, मीडिया वालों ने लगाए हैं, तो सारे झूठे हैं, कोई प्रमाणित होया, कोई सच करा इन्होंने। हाँ, सारे केसों में बरी हो चुके हैं, वो बाइज्जत बरी हो चुके हैं। एक दो केस बचे हैं, वो भी हो जाएंगे। नहीं, साबित तो कोई नहीं, कुछ भी नहीं होया ना। इतना इन्होंने गलत कहीं कुछ भगदड़। बरवाला कांड ये होया जब बम फेंके इन्होंने आशू गैस दे गोले, तो होया बरवाला कांड, तो भगदड़ मची थी। पहले आराम से सत्संग चल रहा था, मैं वहीं बैठी थी, तो मैं प्रेजेंट थी उस टाइम वहाँ पे। यानी आप कहना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं साजिश थी बरवाला कांड में, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य तो अंदर थे और बाहर से ये सब कुछ एक षड्यंत्र के तहत किया गया? हाँ, हम बैठे आराम से, दोपहर का नित्यनेम, दोपहर के वाणी का बोल रहे थे, आके पुलिस वालों ने फटाफट हमारे ऊपर गोले फेंक दिए हैं। वैसे कहते हैं बेटी बचाओ, ये सरकार है हमारी। नहीं, यही मीडिया वाले सरकार के साथ चलते हैं सारे, हमारी सुनते कहाँ है ये नागरिकों की। तो ऐसे सारा झूठ, मीडिया तो पूरा झूठ है। सच्चाई यह है कि संत रामपाल जी महाराज पर कोई यौन शोषण का आरोप नहीं है, जबकि सभी झूठे केसों में वो बरी हो चुके हैं और ना ही उन पर दुष्कर्म का कोई केस है। भ्रष्ट मीडिया बिना किसी जांच पड़ताल के भ्रामक खबर दिखाकर संत रामपाल जी महाराज की छवि धूमिल करने का प्रयास कर रहा है। भ्रष्ट मीडिया माफी मांगो।